ज्योतिर्लिंग क्या है? तो हर हर महादेव। जानिए ज्योतिर्लिंग का अर्थ, महत्व और 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग की पूरी जानकारी इस वीडियो में। ज्योतिर्लिंग क्या है? क्या आप जानते हैं कि ज्योतिर्लिंग का अर्थ क्या होता है? ज्योति का अर्थ है दिव्य प्रकाश और लिंग भगवान शिव का प्रतीक। इसलिए ज्योतिर्लिंग वह स्थान है जहाँ भगवान शिव अंत दिव्य प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। सनातन धर्म में कुल 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और सच्चे मन से इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन का स्मरण करता है, उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। आइए अब एक एक करके सभी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं और उनसे जुड़ी रोचक जानकारियों को जानते हैं। तो ज्योतिर्लिंग का महत्व क्या आप जानते हैं कि ज्योतिर्लिंग का दर्शन इतना शुभ क्यों माना जाता है? ऐसी मान्यता है कि श्रद्धा और सच्चे मन से ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, पूजन या स्मरण करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भक्तों के जीवन से भय, दुख और नकारात्मकता दूर होती है तथा मन को शांति, साहस और आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग केवल मंदिर नहीं बल्कि भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति के प्रतीक माने जाते हैं। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी ही कथा है। तो सबसे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के प्रभास पाटन में अरब सागर के तट पर स्थित है। इसे 12 ज्योतिर्लिंग में पहला माना जाता है। सोम अर्थात चंद्रदेव और नाथ अर्थात भगवान शिव। चंद्रदेव ने यहीं भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, इसलिए भगवान शिव यहाँ सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। पौराणिक कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से हुआ था। चंद्रदेव सभी पत्नियों में से रोहिणी को अधिक प्रेम करते थे, जिससे क्रोधित होकर दक्ष ने उन्हें श्राप दिया कि उनका तेज क्षीण हो जाएगा। श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव का तेज कम होने लगा। तब देवताओं की सलाह पर चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र में आए और भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें श्राप से मुक्ति का वरदान दिया कि वे प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष में घटेंगे और शुक्ल पक्ष में बढ़ेंगे। चंद्रदेव ने भगवान शिव के सम्मान में यह मंदिर बनवाया। तभी से यह स्थान सोमनाथ नाम से प्रसिद्ध हुआ और यहाँ भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हुए। सोमनाथ मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और पूजनीय शिव मंदिरों में से एक है। पौराणिक मान्यता है कि इसका निर्माण सबसे पहले चंद्रदेव ने सोने से किया था, उसके बाद रावण ने चांदी से और भगवान ने श्री कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से और राजा भीमदेव ने पत्थर से इसका निर्माण कराया था। और 12 ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ को प्रथम माना जाता है। यहाँ दर्शन करने से भगवान शिव की कृपा, मन की शांति और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सोमनाथ मंदिर अरब सागर के तट पर स्थित है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में नलमाला पर्वतमाला पर तथा कृष्ण नदी के तट के समीप स्थित है। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में दूसरा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। मल्लिका माता पार्वती का एक नाम है और अर्जुन भगवान शिव का नाम माना जाता है। इसलिए यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती मल्लिका अर्जुन के रूप में पूजे जाते हैं। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्र श्री गणेश और कार्तिकेय की परीक्षा ली। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा कर प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि कार्तिकेय नाराज होकर श्रीशैल पर्वत चले गए। उन्हें मनाने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं श्रीशैल पहुंचे और वहां सदैव विराजमान हो गए। माता पार्वती मल्लिका और भगवान शिव अर्जुन के नाम से पूजे जाने लगे। तभी से यह पवित्र स्थान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहलाया। यह ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों का पवित्र स्थान है। यह स्थान शिव और शक्ति के दिव्य मिलन का पवित्र प्रतीक माना जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में पवित्र शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। इसे 12 ज्योतिर्लिंग में तीसरा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। महाकाल का अर्थ है काल, समय और मृत्यु के भी स्वामी। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए महाकाल रूप धारण कर दूषण नामक असुर का संहार किया। तभी से वे यहाँ महाकालेश्वर के नाम से पूजे जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में उज्जैनी नगरी में दूषण नामक असुर ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया।
वह भक्तों और ऋषि मुनियों को बहुत परेशान करता था। भक्तों ने भगवान शिव की आराधना की और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव महाकाल रूप में प्रकट हुए और दूषण असुर का वध किया। भक्तों के प्रेम और आग्रह से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वहीं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान होकर सभी की रक्षा करने का वरदान दिया। तभी से वे महाकालेश्वर के नाम से पूजे जाते हैं। यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान शिव दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए विराजमान है। यहाँ प्रतिदिन होने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है, जो बहुत ही अद्भुत और दिव्य मानी जाती है और कहा जाता है दर्शन के बाद भस्म आरती देखना बड़ा ही शुभ होता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पवित्र नर्मदा नदी के बीच स्थित मधानता शिवपुरी द्वीप पर है। इसे 12 ज्योतिर्लिंग में चौथा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ द्वीप ओम के आकार का दिखाई देता है। भगवान शिव यहाँ ओमकारेश्वर रूप में प्रकट हुए, इसलिए इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम ओमकारेश्वर पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार विंध्य पर्वत ने अपनी शक्ति और ऊंचाई बढ़ाने के लिए भगवान शिव की कठिन तपस्या की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और विंध्य पर्वत को वरदान दिया कि वे यहाँ सदा विराजमान रहेंगे। उसी स्थान पर भगवान शिव ओमकारेश्वर नाम से पूजे जाते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार देवताओं और दानवों के बीच हुए युद्ध के बाद देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की। तब भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गई। यह मंदिर नर्मदा नदी के बीच स्थित ओम आकार के मदंता द्वीप पर बना है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की गोद में स्थित केदारनाथ धाम में समुद्र तल से लगभग 3,584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की खोज की। भगवान शिव उनसे बचने के लिए बैल नंदिया का रूप धारण कर पांडवों ने उन्हें पहचान लिया और पकड़ने का प्रयास किया। बैल का कोवड़ यानी पीठ का भाग यहाँ प्रकट हुआ, जिसे केदारनाथ कहा गया। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की शरण लेनी पड़ी। भगवान शिव उनसे मिलने से बचने के लिए बैल यानी नंदी का रूप धारण कर केदारनाथ की पर्वतमालाओं में छिप गए। भीम ने बैल का पीछा किया और उसे पकड़ने का प्रयास किया। बैल पृथ्वी में समा गया और उसका कोवड़ केदारनाथ में प्रकट हुआ। यही केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है। बैल के अन्य अंग 5 स्थान पर प्रकट हुए, जिन्हें पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पंच केदारों में सबसे प्रमुख और पवित्र धाम है। कहा जाता है कि यहाँ की यात्रा कठिन अवश्य है, लेकिन इसका फल अत्यंत पूर्णदायी माना जाता है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में समाधि पर्वतमाला के घने जंगलों के बीच स्थित है। यह स्थान अत्यंत प्राकृतिक और पवित्र है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में छठा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भीम नामक एक शक्तिशाली असुर ने देवताओं और ऋषियों को बहुत परेशान किया। भक्तों की रक्षा के लिए भगवान शिव प्रकट हुए और भीम का वध किया। युद्ध के बाद भगवान शिव के शरीर से निकली ऊर्जा और पसीने से भीमा नदी का उद्गम हुआ। तभी से भगवान शिव यहाँ भीमा शंकर के नाम से प्रसिद्ध हुए। भीमा शंकर मंदिर महाराष्ट्र के समाधि पर्वतों में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर है। सदियों से यह शिव भक्तों की आस्था का मुख्य केंद्र रहा है। मंदिर की प्राचीन नागर शैली की वास्तुकला और प्राकृतिक वातावरण इसे अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल बनाते हैं। भीमा नदी के उद्गम स्थल के रूप में भी इस स्थान का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी काशी शहर में पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में 7वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। काशी का अर्थ है प्रकाश की नगरी और विश्वनाथ का अर्थ है समस्त संसार के स्वामी। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने काशी को अपना प्रिय निवास बनाया, इसलिए वे यहाँ काशी विश्वनाथ के नाम से पूजे जाते हैं।
पौराणिक कथा के अनुसार काशी को स्वयं भगवान शिव ने अपने प्रिय निवास स्थान चुना है। मान्यता है कि जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, तब भगवान शिव ने उन्हें अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में दर्शन दिए। वही ज्योति काशी में स्थिर हो गई और यहाँ वे विश्वनाथ अर्थात समस्त संसार के स्वामी के रूप में विराजमान हुए। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को काशी विश्वनाथ कहा जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित है। यहीं से पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम भी माना जाता है। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में 8वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। त्र्यंबकम का अर्थ 3 नेत्रों वाले भगवान शिव। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव यहाँ अपने त्रिनेत्र वाले दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम त्र्यंबकेश्वर पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि गौतम और माता अहिल्या ब्रह्मगिरी पर्वत पर तपस्या करते थे। एक बार आश्रम में आई एक गौ माता की मृत्यु हो गई। इस कारण महर्षि गौतम को गौ हत्या का दोष लगा। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर आराधना की और मां गंगा को पृथ्वी पर लाने की प्रार्थना की। भगवान शिव प्रसन्न हुए, ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और मां गोदावरी को वही प्रकट होने का वरदान दिया। तभी से यह स्थान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम स्थल यही माना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग अपनी त्रिमूर्ति स्वरूप की विशेष मान्यता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर शहर में स्थित है। यह मंदिर वैद्यनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। यह 12 ज्योतिर्लिंग में 9वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसके घाव को स्वयं वैद्य बनकर ठीक किया। इसी कारण भगवान शिव यहाँ वैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। पौराणिक कथा के अनुसार लंका के राजा रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान मांगने को कहा। रावण ने शिवलिंग को लंका से ले जाकर पूजा करने की इच्छा जताई। भगवान शिव ने शर्त रखी कि इसे रास्ते में कहीं भूमि पर नहीं रखना, अन्यथा ये वहीं स्थिर हो जाएगा। देवताओं की योजना से रावण को एक स्थान पर शिवलिंग भूमि पर रखना पड़ा और वह वहीं स्थिर हो गया। भगवान शिव ने रावण के घाव को वैद्य बनकर ठीक किया था, इसी कारण वे वैद्यनाथ कहलाए। यह 12 ज्योतिर्लिंग में 9वां ज्योतिर्लिंग है और श्रावण मास में यह दूर से भक्त गंगाजल लाकर जल अभिषेक करते हैं। यहाँ भगवान शिव वैद्य के रूप में पूजे जाते हैं, जो भक्तों के सभी रोगों और कष्टों का निवारण करते हैं। वर्तमान मंदिर का निर्माण मराठा रानी अहिल्याबाई ने कराया था। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका शहर के पास अरब सागर के तट के निकट स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंग में 10वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने अपने भक्त सुप्रिय की रक्षा के लिए यहाँ प्रकट होकर दारुक नाम राक्षस का संहार किया था। भगवान शिव नागों के स्वामी के रूप में प्रकट हुए, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार सुप्रिय नामक भगवान शिव के एक परम भक्त को दारुक नामक राक्षस ने बंदी बना लिया। सुप्रिय ने कारागार में भी भगवान शिव का निरंतर स्मरण और आराधना की। भक्त की पुकार सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए, दारुक राक्षस का संहार किया और सुप्रिय सहित सभी भक्तों को मुक्त किया। भगवान शिव वहीं नागों के स्वामी स्वरूप में ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए, इसलिए इसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। अब है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है और भारत के 4 धाम में भी इसका विशेष महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार लंका विजय से पहले भगवान श्री राम ने भगवान शिव की पूजा की और एक शिवलिंग की स्थापना की। भगवान राम द्वारा स्थापित होने के कारण यह ज्योतिर्लिंग रामेश्वर कहलाया, जिसका अर्थ है भगवान राम के ईश्वर हमारे प्रभु शिव।
जय रामेश्वरम। पौराणिक कथा के अनुसार लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राम ने समुद्र तट पर पहुंचकर भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। माता सीता ने रेत से एक शिवलिंग बनाया और भगवान राम ने उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर विधि विधान से पूजा की। उनकी इस भक्ति और आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर रामेश्वरम में विराजमान हो गए। तब से यह स्थान रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस मंदिर में 22 पवित्र गुफाएं हैं जिनके जल को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। यहाँ स्नान करके पापों का नाश होता है। गृहणेश्वर ज्योतिर्लिंग। गृहणेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर पूर्व नाम औरंगाबाद जिले में एलोरा गुफाओं के पास स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंग में 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार घुष्मा या घृष्णा नाम की एक परम शिव भक्त महिला प्रतिदिन 101 शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती थी और फिर उन्हें जल में विसर्जित कर देती। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। भक्त घुष्मा के नाम पर ही यह ज्योतिर्लिंग घुष्मेश्वर या घृष्णेश्वर कहलाया। पौराणिक कथा के अनुसार घुष्मा नाम की एक परम शिव भक्त महिला थी। वह प्रतिदिन 101 शिवलिंग बनाकर उनकी विधि पूर्वक पूजा करती थी और फिर उन्हें जल में विसर्जित कर देती थी। उनकी भक्ति से ईर्ष्या करने वाली उसकी जेठानी ने उसके इकलौते पुत्र की हत्या कर दी और शव को जल में फेंक दिया। जब घुष्मा ने अपनी पूजा पूरी की और जल में शिवलिंग विसर्जित किया, तब भगवान शिव ने उसके पुत्र को जीवित कर दिया और प्रकट हुए। भक्त की अटल भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव वही ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। घुष्मा के नाम पर यह ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर कहलाया। यहाँ पास में स्थित एलोरा की गुफाएं भी इस स्थान की ऐतिहासिक महत्वता को और बढ़ाती हैं और विश्व की धरोहर कहलाती हैं। अगर आपको हमारा ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम ऐसे और अच्छे-अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकें। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।